दोस्तों आज 12 अक्टूबर 2022 को HCL टेक्नोलॉजीज़ ने अपने क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको आपके हर शेयर पर 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है और इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर 2022 फिक्स की गई है। तो ये शेयर 19 अक्टूबर 2022 को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। तो अगर आप 10 रुपये का डिविडेंड चाहते हैं तो आपके लिए इस शेयर की बाइंग की लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2022 है। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप 10 रुपये का डिविडेंड चाहते हैं तो आपको अपने शेयर को 18 अक्टूबर 2022 तक होल्ड कर रखना है। कंपनी ने इस डिविडेंड की पेमेंट डेट 2 नवंबर 2022 बताई है। इसका मतलब आपको डिविडेंड 2 नवंबर 2022 को मिल जाएगा। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24,686 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 23,464 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 20,655 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19.5% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 5.2% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में टोटल इनकम 24,922 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 23,872 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 20,895 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19.3% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 4.4% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,584 करोड़ है, जो क्वार्टर 1 में 4,337 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 4,101 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 12% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 5.7% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 3,487 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3,281 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 3,263 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.86% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 6.28% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में अर्निंग पर शेयर 12.89 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 12.13 था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 12.01 था। EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.3% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 6.27% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में इस कंपनी का EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 5,425 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,975 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 5,022 करोड़ था। तो EBITDA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो EBITDA 9% बढ़ा है। और अगर हम लोग इस EBITDA के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 2 में EBITDA का मार्जिन 21.98% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 21.2% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 24.3% था। तो EBITDA का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल ही है या थोड़ी सी इसमें बढ़त है। अगर हम लोग कंसोलिडेटेड पैट के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 2 में पैट का मार्जिन 14.13% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 13.98% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 15.8% था। तो पैट का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल ही है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, EBITDA, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बढ़त हुई है और इस कंपनी के EBITDA और पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो गिरा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल है। अब तो हमें कल ही पता चलेगा कि ऐसे रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।